नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव प्रचार के थमते ही देखिए बुलेट की रफ्तार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कन्याकुमारी क्या पहुंचे, विरोधियों की आंखें फटी की फटी रह गई। समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद शिला पर पीएम मोदी को ध्यान साधना में लीन देखकर दुश्मन लाल पीले हो रखे हैं। जो कि देखिए ध्यान साधना से ही आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, ध्यान साधना से ही जातक की एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान साधना से ही मन मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलती है और ध्यान साधना से ही जातक की रचनात्मकता में वृद्धि भी होती है। और इस कारण विपक्षी खेमा ये सोच सोच कर परेशान है कि अब पीएम मोदी का कौन सा अवतार उन्हें देखने को मिलेगा। 73 की उम्र में पीएम मोदी पहले से 22 साल की लड़की की तरह दिन रात कार्य कर रहे हैं। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विकास के पथ पर दौड़ रहे हैं। और देखिए, जो कोई भी पीएम मोदी के संपर्क में आता है उसे दैवीय शक्ति की अनुभूति होती है। किसी को देखिए पीएम मोदी में प्रभु राम नजर आते हैं, किसी को कल्कि का अवतार दिखता है, तो किसी को दिव्यता का एहसास भी होता है। और जो कि देखिए संत परंपरा भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक रही है और इस कारण क्या देश का भविष्य आगे भी संतों के हाथों में ही रहेगा। 73 वर्षीय पीएम मोदी और कितने सालों तक देश की सत्ता संभालेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश का अगला मोदी कौन है। जी हाँ, इन्हीं सवालों पर बात करते हुए नागा सन्यासियों में से एक निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए धर्म ज्ञान के इस खास इंटरव्यू में। मैं पिछली बार जो अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया, उसको लगभग 123 करोड़ लोगों ने देखा। अभी तक 123 करोड़ लोगों ने देखा है बिना 1 रुपया खर्च किए, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं, गौशाला चलाऊं, गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, आश्रम बनाऊं, या परंपरा का पालन करूं, या आईटी में खर्च करूं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति असली तरीके से सतर्कता पूर्वक देश के लिए काम करेगा, निस्संदेह वो स्थापित होगा, उसकी पूजा होगी। और प्रधानमंत्री जी इसलिए पूजित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पूजा इसलिए हो रही है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरी दुनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नकली नहीं है जी। वो नकली नहीं है। नकली कोई होता तो तप नहीं हो सकता। कभी वो केदारनाथ जी में, जब मैं 2021 की बात है, मैं उनके साथ था, अपने शंकराचार्य मूर्ति अनावरण में, इतनी कड़ाके से ठंड थी कि बड़े बड़े बहुत सारे कपड़े पहनने वाले बड़े बड़े जवान ठिठुर रहे थे जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी चौथे पन में भी दृढ़ थे। और जब आकर मुझसे मिले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप तो अच्छे साधक हैं, महादेव के अच्छे उपासक हैं, तो आपको ठंड तो नहीं लगती होगी। मैंने कहा नहीं, ठंड लगती है, शरीर है, लेकिन फिर भी सहन शक्ति है तो सहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे हाथ पकड़े और मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपसे बोल करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगता है, मैं महादेव की सेवा में जा रहा हूँ। और उन्होंने सॉक्स उतारे, हाथ पैर धोए और केदारनाथ जी के पूजन में चले गए। उस दिन मुझे लगता है 6 डिग्री टेम्परेचर माइनस था जी। 6 माइनस था। मुझे लगता है दुनिया के सभी मीडिया के लोग वहाँ थे। मुझे लगता है कि ये कार्य संभव तभी कर सकता है कोई, जब ईश्वरीय कृपा हो, ईश्वरीय कृपा हो। और जब प्रधानमंत्री जी के नज़दीक कोई व्यक्ति रहता है, कोई जाता है, तो उसका एहसास, अभी हम लोग कुछ देर पहले कपिल जी, हम सभी लोग बात कर रहे थे कि जब उनके नज़दीक जाएंगे, उनको स्पर्श करेंगे, वो जब हमें स्पर्श करते हैं, हम जब उनके साथ कुछ देर हाथ पकड़ करके खड़े रहते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव ऑरा महसूस होता है कि नहीं, एक सात्विक व्यक्ति है, एक तामसी नहीं सात्विक है, राजसी नहीं योगी है, देवी शक्ति की देवीय शक्ति की अनुभूति होती है। और वो तभी कोई अनुभव कर सकता है जब आगे वाला भी कोई देवीय अनुभूति करने वाला व्यक्ति होगा। बस सर, आचार्य जी, जाते जाते से आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। पीएम मोदी जी से आप जितने करीब आप उन्हें जानते हैं, जितना आपने हमारे दर्शकों को बताया, धर्म ज्ञान के एनएमएफ न्यूज़ के दर्शकों को, पीएम मोदी जी के बाद एक और मोदी की चर्चा चारों तरफ है, वो भी आपके संत समाज से ही आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में, उनके नेतृत्व में देश का भविष्य आपको किस ओर दिखता है भविष्य में? बस देखो, अभी तो हम प्रधानमंत्री जी की कल्पना कर रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी को मैं शतायु की भावना रखता हूं कि प्रधानमंत्री जी 100 साल तक जीवित रहें, 100 साल तक जीवित रहें। और 100 साल तक प्रधानमंत्री जी, अभी जो 75 की बात है बीजेपी में कि 75 के बाद
लेकिन विकसित भारत 2047 का लेकिन यह संकल्प। मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये कहूंगा, संत समाज ये बात कहेगा बीजेपी को, बीजेपी के बड़े नेतृत्व को, कि ये 75 साल का जो तुम्हारा संकल्प है इसे हटा दो, जो 75 साल के तुम्हारे बंधन है इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो और प्रधानमंत्री जी को आगे फिर जोड़ दो। अपोजिशन को तो इंतजार है रिटायरमेंट का। आगे फिर जोड़ दो। देश में कौन नहीं रहा? आज से बीजेपी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह जो कार्यकाल का एक सीमा का रेखांकरण किया गया, मूल्यांकन रेखांकरण किया गया, इससे पहले तो जितने भी राजा हुए, जितने देश के प्रधानमंत्री हुए, वो तो बहुत उम्र तक प्रधानमंत्री पद पे रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ रहें तब तक देश के प्रधानमंत्री रहें, तब तक देश के प्रधानमंत्री रहें, तभी मुझे लगता है भारत विश्व गुरु बन पाएगा, भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और ये कल्पना सभी देश के साधु साकार करके रहेंगे, देश के साधु साकार करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन माई।